सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 7 फरवरी 2023 और आज हुआ है बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं में आईएससी और कॉमर्स वालों का हिंदी का एग्ज़ाम। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 1 से लेकर 100 तक के जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव का 100% सही इसका आंसर की बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए बारी बारी से तमाम क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है, तो उस कविता का नाम है उषा। उसके बाद में कहता है कि बीजक के रचयिता कौन है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर कबीरदास हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप बताया गया है, तो यहाँ पे कल्पित रूप बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कल्पित। उसके बाद में कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, तो वो देख लिए थे भाभी ने। उसके बाद में कहता है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग जाती थी, तो ये सामान लेने के लिए भाग जाती थी। मानक विष्णु के दूध की जगह क्या मांगता था, तो ये मांगता था मिठाई। उसके बाद में कहता है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा था, तो ये लड़ रहा था, साम्यवादी लड़ रहा था पूंजीवादी से। उसके बाद में कहता है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तो उसका नाम है रामचरितमानस। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। फिर कहता है रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद में कहता है कि जे कृष्णामूर्ति के रचनाकार कौन है, तो ये तिरिश जो है, सॉरी तिरिश नहीं बल्कि ये जूठन या बातचीत तो होगा नहीं, ये शिक्षा के लेखक है जे कृष्णामूर्ति। उसके बाद में कहता है दुस्साहस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुह जोड़ साहस होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद पूछा गया था, तो अनु जोड़ एसन होता है, तो अनु जोड़ एसन जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता था कि आलस्य का उपसर्ग क्या होगा। देखिए, आलस का जो उपसर्ग है वो आ है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अज्ञान में उपसर्ग पूछा गया है, तो अज्ञान का जो उपसर्ग होगा वो अ होगा। अ जोड़ ज्ञान इक्वल टू अज्ञान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अ। उसके बाद में कहता है कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो पर जोड़ लोक होता है, तो पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में कहता है कि जुर्माना शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो जुर्माना में प्रत्यय पूछा गया, तो जुर्म जोड़ आना यानी ना हो जाएगा, यहाँ पे आना होगा। जुर्म जोड़ आना बराबर जुर्माना। उसके बाद में कहता है कि पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो पंकिल इल पूछा गया, लास्ट में पंख जोड़ इल इक्वल टू पंकिल। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चमक शब्द क्या है, तो चमक जो होता है, मान लेते हैं सोना चमकीला होता है, तो ये पुल्लिंग होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यात्रा शब्द क्या है, तो यात्रा जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में है कुहासा शब्द क्या है, तो मान लेते हैं जो कुहासा यानी कोहरा जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है। ओ सनादिरा हिंदी साहित्य के किस विद्या के अंतर्गत है, तो ये है उपन्यास। उसके बाद में आइए देख लेते हैं अगला सवाल, फिर से व्याकरण खंड को पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, ये व्याकरण खंड से यहाँ पे पूछा गया है कि सभा शब्द क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा कि बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का हिंदी का मॉडल पेपर से ये क्वेश्चन आया था कि सभा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अनल का परवजी शब्द क्या होता है, तो अनल के मतलब आग होता है। अनल, अग्नि, धधक, ज्वाला ये सब आग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप सभी को मालूम होगा कि आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव ऐसे बोला जाता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चिरंजीवी। कनिष्क का क्या होगा, तो देखिए कनिष्क का होता है ज्येष्ठ। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जी, ज्येष्ठ हो जाएगा कनिष्क का। उसके बाद में कहता है स्वदेश का विलोम शब्द क्या होगा। स्वदेश का मतलब विदेश होता है ना जी, तो राइट आंसर स्वदेश का हो जाएगा विदेश। उन्नति का विलोम शब्द पूछा गया है, और उन्नति का होता है अवन्नति। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अवन्नति। फिर कहता है कि अधिकतम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो मालूम होगा कि अधिकतम का होता है न्यूनतम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंग का उच्चारण स्थान पूछा गया है। देखिए ये ड है, तो ड बोलेंगे तो यहाँ पे किससे आएगा, तालु से आएगा। उसके बाद ट देख लीजिए, ट जो है ये भी आपका तालु से होगा। ब पूछा गया है, तो प फ ब ये होता है ओष्ठ से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया है, यहाँ पे जल्दी देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि उदय प्रकाश के माता का नाम क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा कि बागेश्वरी देवी था। फिर यहाँ से कुछ पहले ले लेते हैं हम लोग व्याकरण के क्वेश्चन, क्योंकि आसान होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे किताब के क्वेश्चन। व्याकरण से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आंखों का तारा होना का क्या होता है, तो बहुत प्यारा होना होता है, यानी प्रिय होना। फिर कहता है चुटकी लेना। देखिए चुटकी लेना का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। राइट आंसर ऑप्शन ए में था। उसके बाद में कहता है कि तीर मारना, तो तीर मारना का मतलब होता है कि बहुत बड़ा कार्य करना। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
फिर कहता है कि दिल छोटा करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। दोस्तों दिल छोटा करने का मतलब होता है कि हतोत्साहित होना। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पुष्प का विशेषण पूछा गया है, तो देखिए पुष्प का मतलब फूल होता है, तो इसका पुष्पमाला हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा, तो राष्ट्र का होता है राष्ट्रीय, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। समाज का विशेषण पूछा गया है, तो मालूम होगा कि समाज का सामाजिक होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि संधि कितने प्रकार के हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद में कहता था कि कौन आ रहा है। देखिए कौन आ रहा है ये किस सर्वनाम का उदाहरण था, कौन आ रहा है, तो ये अनिश्चय है क्योंकि इसमें निश्चित वाक्य नहीं है। तो कौन आ रहा है किसी से पूछेंगे तो ये प्रश्न सूचक वाक्य है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ खा लो। देखिए कुछ थोड़ा बहुत ये जो होते हैं ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर कहता है कि हार जीत शीर्षक कविता की किनकी है, तो हार जीत जो है ये है दोस्तों अशोक वाजपेयी जी का। फिर चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि हरचरणा किस कविता का पात्र है, तो ये जो कविता का पात्र है ये गाँव के घर से लिया गया था। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पे कह रहा है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो आप सभी को मालूम होगा कि सिपाही की माँ जिसके लेखक मोहन राकेश हैं, उन्हीं के माँ का नाम बिस्नी था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि सूबेदारनी किसकी कहानी की पात्रा है, तो ये है ओ सनादिरा का। उसके बाद में है बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो आप सभी को मालूम होगा कि उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है और उसी में बजीरा सिंह भी है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और सिंपल क्वेश्चन दिए गए, उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समाज से क्वेश्चन पूछे गए थे कि जी जान का सही समाज क्या होगा, तो जी जान अव्यय होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कमल नयन जो होता है ये पहला पद विशेषण दूसरा विशेष है, तो राइट आंसर कर्मधारय समास के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि आजीवन में कौन सा समास है। देखिए आजीवन आ आपका अव्यय है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अव्ययी भाव समास। उसके बाद में कहता है कि कृष्णनता में कौन सा संज्ञा है, तो कृष्णता यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भारतवर्ष में कौन सा संज्ञा है, तो इसमें पूरे भाववाचक हो रहा है, सॉरी भाववाचक नहीं, यहाँ पे जातिवाचक होगा। कवि में कौन सा संज्ञा है, तो कवि भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और झुंड तो आप सभी को मालूम होगा झुंड एक समूह होता है, इसलिए यह आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। आपको इस वीडियो से चेक करने के बाद आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका इसमें कितना सही हुआ है। आशा करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिकतम स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर वह अपना आंसर की मिला सके और अपने एग्जाम पेपर से संतुष्ट हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।